हम एक सैमुअल के माध्यम से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जब न्यायाधीशों के दिनों में इज़राइल एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा था, जब इज़राइल को फिलिस्तीनियों द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा था। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि इज़राइल का सबसे बड़ा दुश्मन फिलिस्तीनी नहीं है, यह उनकी अपनी आध्यात्मिक विद्रोह है, भगवान के खिलाफ। इज़राइल को भगवान की मदद की जरूरत है। मदद सैमुअल की सेवा और प्रभाव के माध्यम से आएगी। उनकी जीवनी एक सैमुअल में दर्ज है। यह वास्तव में एक आत्मकथा है, क्योंकि सैमुअल इसके लेखक हैं। अब पद 1 में लिखा है, एक व्यक्ति था जो इफ्राइम का था, जिसका नाम एल्कना था। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना था और दूसरे का नाम पेनिना था। और पेनिना के बच्चे थे, लेकिन हन्ना के कोई बच्चे नहीं थे। अब हन्ना संभवतः एल्कना की पहली पत्नी थी, लेकिन चूंकि वह बांझ थी, उसने अपने समय की बहुविवाह प्रथा को अपनाया ताकि उसे एक वारिस मिल सके। पद 3 हमें बताता है कि एल्कना शीलो गया भगवान की पूजा करने। हर साल यह वही स्थान था जहां तंबू स्थित था और जहां हमें बताया गया है। एली के 2 बेटे होप्नी और फिनहास भगवान के पुजारी थे। अब हर साल पेनिना इस अवसर का उपयोग करती है, इस वार्षिक यात्रा का, हन्ना का मजाक उड़ाने के लिए कि वह बच्चों को जन्म नहीं दे पा रही है। और अंततः हन्ना अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह अकेली ही तंबू में जाती है और पद 10 के अनुसार वह प्रभु से प्रार्थना करती है और फूट फूट कर रोती है। अब यह अद्भुत है कि हन्ना अपने दुख में भगवान की ओर दौड़ती है ना, न कि उनसे दूर। वह यहां पद 11 में भगवान के सामने एक प्रतिज्ञा करती है, हे सेनाओं के भगवान, यदि आप वास्तव में अपने सेवक की पीड़ा पर ध्यान देंगे और अपने सेवक को एक पुत्र देंगे, तो मैं उसे अपने जीवन के सभी दिनों के लिए भगवान को समर्पित कर दूंगी। वह एक पुत्र की इच्छा कर रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वह अपने पुत्र से भगवान की सेवा करने की भी इच्छा रखती है। तो एली पुजारी इस दृश्य पर आते हैं। वह सोचता है कि वह नशे में है और पागल हो गई है, लेकिन फिर उसे उसकी गहरी इच्छा के बारे में पता चलता है और वह उसके साथ जुड़ जाता है। वह भगवान से उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए कहता है और भगवान ऐसा करते हैं। यहाँ पद 20 में हन्ना एक पुत्र को जन्म देती है और उसका नाम सामुएल रखती है, जिसका अर्थ है भगवान ने सुना। यह एक जीवन भर की याद दिलाने वाला होगा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी थी। खैर, हन्ना अब अपनी प्रतिज्ञा निभाती है। यहां पद 37 में वह सामुएल को एली के पास ले जाती है। भगवान ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है जो मैंने उनसे की थी, इसीलिए मैंने उसे भगवान को उधार दिया है। जब तक वह जीवित है, वह उधार दिया गया है भगवान के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इज़राइल राष्ट्र उसकी बलिदान के कारण अद्भुत रूप से धन्य होगा, क्योंकि उसने सामुएल को भगवान को उधार दिया। अध्याय 2 में यह दर्ज है। अब हन्ना की प्रार्थना जो उसने शीलो में की, यह प्रशंसा का एक सुंदर अभिव्यक्ति है। यह भगवान के चरित्र पर केंद्रित है। पद 2, भगवान की तरह कोई पवित्र नहीं है। पद 3, वह ज्ञान का भगवान है जो नीचा लाता है और ऊंचा करता है। पद 7, वह अपने विश्वासियों की रक्षा करता है। श्लोक 9, और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि हन्ना यह प्रार्थना सामुएल को देने के बाद कर रही है। वह एक बार फिर एक खाली नर्सरी में घर जा रही है, क्योंकि सामुएल अब भगवान की सेवा करने के लिए पीछे रह गया है। हालांकि वह नर्सरी बहुत लंबे समय तक खाली नहीं रहती, क्योंकि पद 21 हमें बताता है हन्ना और एल्कना के 5 और बच्चे हैं। हन्ना पूरी हो गई है प्रिय, लेकिन यह इसलिए नहीं है कि उसके और बच्चे हैं, बल्कि इसलिए कि वह भगवान के चरित्र, उनकी वफादारी में विश्राम करने आई है, चाहे कुछ भी हो। खैर, यहां पद 12 में हम पाते हैं कि छोटे सामुएल को एक काफी अधर्मी वातावरण में रखा गया है। एली के बेटों का यहां वर्णन बेकार लोगों के रूप में किया गया है, जो भगवान को नहीं जानते। होप्नी और फिनहास, एली के बेटे, वे बलिदानी जानवरों के मांस का सबसे अच्छा हिस्सा ले रहे हैं। यह भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए। पद 13 से 17। यहां पद 22 में हमें बताया गया है कि वे उन महिलाओं के साथ सो रहे थे जो बैठक के तंबू के प्रवेश द्वार पर सेवा कर रही थीं।
तो यहां ये लोग हैं, मेरा मतलब है वे सपोजिडली भगवान की पवित्र सेवा में हैं, लेकिन वे इसका उपयोग अपनी खुद की पापी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। और आप तुरंत सोच रहे होंगे, है ना, एली दुनिया में कहां है? वह अपने दुष्ट बेटों के बारे में कुछ क्यों नहीं कर रहा है? खैर, एली अपने बेटों को अनुशासित करने के लिए अनिच्छुक रहे हैं। पद 22 हमें बताता है कि एली अपने बेटों के बारे में सुनते रहे, यानी उनके अनैतिक व्यवहार के बारे में। तो इसका मतलब है कि वह इसके बारे में काफी समय से सुन रहा है। और अंततः यहां पद 23 में वह उन्हें, आप जानते हैं, बस एक छोटी सी फटकार देता है, उनसे पूछता है, तुम ऐसा क्यों करते हो? ओह, उसे उन्हें उनके पद से हटा देना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार करता है। खैर, भगवान इसे और अधिक अनदेखा नहीं करने वाले हैं। यहां पद 25 में हमें बताया गया है कि यह भगवान की इच्छा थी कि उन्हें मृत्यु के घाट उतारा जाए। वे अपने पाप में इतने कठोर हो चुके हैं कि भगवान उन्हें न्याय करने का निर्णय ले चुके हैं। प्रियजनों, कभी कभी बच्चे एक अधर्मी रास्ता चुन सकते हैं, भगवान की प्रार्थनाओं, अनुशासन और शिक्षाओं के बावजूद। धार्मिक माता पिता, यहां ऐसा नहीं है। वास्तव में अध्याय 3 और पद 13 में भगवान ने स्वयं गवाही दी कि एली अपने बेटों को रोक नहीं पाए। वह जिम्मेदार नहीं है अपने बेटों के अविश्वास के लिए, वह उनके अनैतिकता के लिए भी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वह उनके दुष्ट व्यवहार को अनदेखा करने के लिए जिम्मेदार है। और भगवान एली से इस अनाम भविष्यवक्ता के माध्यम से बात करते हैं, जो यहां पद 27 में प्रकट होता है, ताकि एली को उसके बेटों की दुष्टता के बारे में चेतावनी दे सके। वह एली पर यह आरोप भी लगाता है कि वह अपने बेटों को भगवान से ऊपर मानता है, लेकिन एली बदलाव करने से इनकार करता है। और इसके साथ मंच तैयार है कि अब यहां अध्याय 3 में क्या होता है। पद 1 में लिखा है, अब लड़का सैमुअल एली की उपस्थिति में भगवान की सेवा कर रहा था। वह अभी लगभग 12 साल का है, पहले सदी के यहूदी इतिहासकार जोसेफस के अनुसार। और मैं चाहता हूं कि आप इस बहुत ही महत्वपूर्ण बयान पर ध्यान दें जो पद 1 में है। उन दिनों में भगवान का वचन दुर्लभ था, कोई बार बार दृष्टि नहीं थी। अब एक दृष्टि एक दिव्य रहस्योद्घाटन है जो भगवान द्वारा एक भविष्यवक्ता के माध्यम से दिया जाता है। भगवान ने अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बोलने का वादा किया था। हालांकि इस बहुत ही दुष्ट समय में इस्राएल में रहस्योद्घाटन दुर्लभ था, और शायद इसका कारण यह है कि इसे स्वागत नहीं मिला, अगर आप सच जानना चाहते हैं। तो एक रात पद 4 हमें बताता है, भगवान ने सैमुअल को बुलाया और सैमुअल ने कहा, यहां मैं हूं। अब सैमुअल सोचता है कि एली ने उसे बुलाया, लेकिन सोते हुए। एली ने नहीं बुलाया, यह बुलावा भगवान से आता है। अब एक बार फिर सैमुअल एली के पास दौड़ता है। एली कहते हैं कि यह वह नहीं था। जब यह तीसरी बार होता है तो वह कहता है, पद 8 कहता है, एली ने महसूस किया कि भगवान युवा आदमी को बुला रहे थे। तो वह सैमुअल से कहता है, जाओ लेट जाओ, और अगर वह तुम्हें बुलाए तो तुम कहोगे, बोलो भगवान, क्योंकि तुम्हारा सेवक सुन रहा है। खैर, भगवान फिर से बुलाते हैं और युवा सैमुअल को एक बहुत ही परेशान करने वाला संदेश देते हैं। वह कहता है, मैं एली के खिलाफ सभी बातें पूरी करूंगा जो मैंने कही हैं। मैं उसके घर को हमेशा के लिए सजा देने वाला हूं, क्योंकि उसने जो पाप किया उसे वह जानता था। क्योंकि उसके बेटे भगवान का अपमान कर रहे थे और उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। खैर, सुबह में सैमुअल इस संदेश को एली को देने के लिए डरता है। एली जोर देता है। तो हम यहां पद 18 में पढ़ते हैं, सैमुअल ने उसे सब कुछ बताया और उससे कुछ भी नहीं छिपाया। एली समझ जाता है कि भगवान ने बात की है और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वास्तव में पद 19 हमें बताता है कि जैसे जैसे सैमुअल बड़ा होता गया, भगवान उसके साथ थे और उसके किसी भी शब्द को जमीन पर गिरने नहीं दिया। और इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी सैमुअल भविष्यवाणी के रूप में प्रकट करता है वह सच होने वाला है। और इसके साथ अब सैमुअल स्थापित हो जाता है। पद 20 कहता है, भगवान के एक भविष्यवक्ता के रूप में। वो भगवान से सुनता है, भगवान का शब्द पहुंचाता है। अब प्रियजनों, ये शुरुआती अध्याय मुझे कम से कम 3 शाश्वत सत्य प्रकट करते हैं। पहला, अनियंत्रित पाप हमेशा भयानक परिणामों की ओर ले जाता है। दूसरा, आज हमारी दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जैसे आप और मैं, जो कहने के लिए तैयार हैं, बोलो भगवान, मुझे अपना शब्द दो।
और मैं अपने संसार में आपका शब्द पहुंचाऊंगा। और तीसरा, हमें आज माता पिता की जरूरत है, जैसे हन्ना, जो भगवान से कहेंगे, तुमने मुझे मेरा बच्चा दिया, खैर मैं चाहती हूं कि तुम अब उसे अपने लिए इस्तेमाल करो, तेरी महिमा के लिए। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।